क्या? बिल्कुल, जरा ये बताइए मोहसिन, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 साल पहले ही उन्हें मतलब नोटिस वगैरह जो भी चीजें हैं वो दे दी गई थी, तो क्या उन्हें कोई वक्त दिया गया? कहा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, तो जिनके ये घर हैं, जो 33 घर चिन्हित किए गए हैं जहां पर लोग रहते हैं, 33 घरों में जो लोग रहते हैं, उन्हें कुछ कहा गया है? उन्हें कुछ कहा गया है कि आप खाली कर दे या कहीं और जाए? क्या उनको कहा गया है प्रशासन की ओर से? देखिए, बिल्कुल अभी फौरी तौर पर जो है तहसील प्रशासन की ओर से इसकी पूरी जांच की जाएगी और पूरी पैमाइश की जाएगी, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो 33 मकान जो चिन्हित किए गए हैं, उसके अलावा जो एक मस्जिद को चिन्हित किया गया है जो 6.5 बीघा विवादित ज़मीन पर बनी हुई है और जिसको लेकर ध्वस्तीकरण के पहले भी आदेश हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा वक्त तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जो यहाँ परिवार रह रहे हैं, जो यहाँ पर मस्जिद है, उसकी इंतजामिया जो कमेटी है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दावा ज़रूर करेगी, वो कहीं ना कहीं कुछ कागज़ ज़रूर लेकर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चूँकि जो ज़िला प्रशासन है संभल का, जो DM राजेंद्र पैसिया हैं, उन्होंने जो अभी स्थलीय निरीक्षण किया है और उनकी शुरुआती जांच में सामने आया कि ये सरकारी ज़मीन है, और अभी तक जो अभिलेख देखे गए उन अभिलेखों में ये निकलकर जानकारी सामने आ रही है कि उन अभिलेखों में सरकारी ज़मीन ही दर्ज है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार इसके पीछे वो कौन भूमाफिया था जिसने इस अवैध ज़मीन पर इस तरह से प्लॉटिंग की और यहाँ पर मकान बना दिए गए और यहाँ पर जो बेच दिए गए हैं। देखिए, ये भी बात देखनी होगी कि यहाँ जिन लोगों के मकान हैं, मुझे लगता है कि उनकी क्या गलती है। उन्हें तो नहीं पता था कि यह ज़मीन अवैध है या विवादित ज़मीन है। यहाँ अगर कोई इसका सबसे बड़ा कोई सूत्रधार है और इसके पीछे सबसे बड़ी अगर कमी पेशी है, तो उस शख्स की ज़रूर आएगी कि जिसने इस ज़मीन को बेचा है और इस ज़मीन की इस तरह से बेचकर पैसों की बंदरबाट कर दी है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मोहलत ज़रूर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद में एक तय समय सीमा होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि आप 1 हफ्ते के भीतर या 10 दिन के भीतर या 15 दिन के भीतर अपने अपने मकानों को खाली कर दें और मस्जिद जो है उसको भी खाली कर दें, वरना जो है इतने दिन बाद यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी, बुलडोज़र का एक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वक्त की मोहलत ज़रूर दी जाएगी और इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं वो भी निकल कर सामने आएंगी। लेकिन दिलचस्प यही होगा अर्चना कि अभी तो ये चंदोसी का एक मामला निकल कर सामने आया है कि अवैध ज़मीन पर जो है इस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया, मकान बना लिए गए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ज़िला प्रशासन और भी अभिलेखों की जाँच करेगा, और भी जगहों की जाँच करेगा, और भी जगहों को देखेगा, तो मुझे लगता है कि संभल में और भी इस तरह की ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, इस तरह के अवैध निर्माण और भी निकल कर सामने आएंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब शाही जामा मस्जिद का मसला चला था, उसके बाद में सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क जो खग्गू सराय में रहते हैं और नखासा में उनका घर है, नखासा इलाके में, वहाँ पर जो है ज़िला प्रशासन ने हथौड़ा चलाया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि नखासा इलाके में ज़िला प्रशासन का हथौड़ा चला था और जो अवैध निर्माण किया गया था उस अवैध निर्माण पर जो है ज़िला प्रशासन का हथौड़ा जमकर चला था। और यहाँ तक कि सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के घर के आगे भी जो अतिक्रमण हुआ, बिल्कुल वो भी तस्वीरें हमने देखी। बिल्कुल मोहसिन, वो सभी तस्वीरें हम सब ने देखी और हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाया है।